ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। कल 27,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। इस महीने की 1 तारीख से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है, जो कि देश में किसी भी राज्य में की गई जांचों की सबसे ज्यादा संख्या है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि कुल 1,66,110 कोरोना जांचें एक दिन में की गई। कोविड सर्विलांस के तहत अब तक 15 करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों से संपर्क किया गया और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की गई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को गेहूं क्रय केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 6,000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजस्व ग्राम से संबद्ध नजदीकी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए टोकन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। क्रय केंद्रों पर बिना टोकन के भी किसानों से गेहूं खरीद की व्यवस्था रखी गई है। सप्ताह में 3 दिन लघु और सीमांत किसानों से ही गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि को 1,14,000 से अधिक खातों में जमा कराया गया। आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। योजना का वर्ष 2025 तक के लिए विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को बैंकों की शाखाओं से ऋण दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना उद्यम लगाने में सहायता मिलती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं से एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने OTS योजना की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ाई है। योजना के तहत शहरी, घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर 100% ब्याज माफ किया जाएगा। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुण को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का कल वाराणसी में निधन हो गया। कल ही उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके
श्री खेमका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।